राधे राधे दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है एएस क्लासेज में। चलिए दोस्तों, आज फिर मैं अब आगे हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे, यानी कि कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नों की क्या तुलना। यानी कि अब हम लोग भिन्नों की तुलना करेंगे। इसमें हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे, फिर उस रूल्स में बहुत सारी प्रॉब्लमें आएंगी, उसको हम लोग फिर बाद में बनाएंगे। यानी कि आपको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, विश्वास है कि आप लोग से प्रॉब्लम नहीं छूटेगी। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर क्या? फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट में क्या करते हैं हम लोग? जिसका नीचे वाला यानी कि क्या, हर बराबर हो। देखिए 7/9, 2/9, 5/9, 3/9, 28/9। देखिए, यानी कि ये इसमें क्या है कि सबका नीचे वाला क्या है, बराबर है। इस तरह का आपका कंडीशन आ सकता है। तो फिर इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें आपको सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा। इसको आरोही क्रम में सजाएं, अवरोही क्रम में सजाएं, तो इसको आपको बहुत आसानी से समझना होगा। क्या समझना होगा? देखिए, जब नीचे वाला सब बराबर है तो आप नीचे में देख करके बता सकते हैं कि कौन बड़ा छोटा होगा ना, क्योंकि नीचे में सबका तो बराबर है। नीचे में किसी का छोटा बड़ा है, नीचे में किसी का छोटा बड़ा नहीं है, सबका क्या है, बराबर है। तो आपको देखना कहाँ है? फिर आपको ऊपर देखना है। कहाँ देखना है? ऊपर देखना है। फिर ऊपर में देखेंगे तो ऊपर में देखने से ये पता चल रहा है कि ऊपर में किसी का बड़ा है, किसी का क्या है, छोटा है ना। किसी का बड़ा है और कोई छोटा है। तो देखिए, तो जब हम ऊपर में देखेंगे कि जो सबसे बड़ा होगा ऊपर में, जिसका सबसे बड़ा होगा ऊपर में, वो संख्या सबसे बड़ी होगी, और जिसका सबसे छोटा होगा वो संख्या क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो चलिए, इसको आप शब्दों में भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे कंडीशन में रहेगा तो क्या होगा ना, तो अगर इस तरह रहे तो जिसका ऊपर वाला यानी कि क्या, अंश बड़ा होगा, वह संख्या बड़ा होगा, है ना। तो इस तरह का अगर रहेगा तो कहीं नहीं देखना, आपको सिर्फ ऊपर में देखना, और जिसका ऊपर वाला सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे बड़ा होगा। चलिए आप देखते हैं कि ये 7 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 21 है। तो ऊपर में सबसे बड़ा कहाँ है? यहाँ है। तो ये जो होगा ना, ये सबसे बड़ा होगा। ये क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। देखिए, ऊपर में सबसे छोटा कहाँ है? यहाँ है, ऊपर में सबसे छोटा, है ना। तो ये क्या होगा, ये संख्या, ये क्या होगा, ये सबसे छोटा होगा। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा आरोही क्रम में भी सजाते हैं, ठीक है। आरोही क्रम में, किस क्रम में? आरोही क्रम। अब आरोही क्रम मतलब क्या? बढ़ते हुए क्रम। आरोही क्रम मतलब क्या? बढ़ते हुए क्रम। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे आरोही अवरोही में कंफ्यूज करते होंगे, है ना। तो चलिए हम थोड़ा सा बताते हैं कि आरोही अवरोही में आप लोग कंफ्यूज नहीं करिएगा। देखिए, एक मूवी आई थी आस्की 2, है ना। उसमें लड़की का नाम क्या रहता है? आरोही रहता है ना। तो देखिए, वो लड़की एक छोटी सी सिंगर रहती है, और वो बाद में धीरे धीरे उठ के बड़ी सिंगर बन जाती है, बहुत बड़ी सिंगर बन जाती है। तो वही मतलब वो छोटे से बड़े ही बनती है, यानी कि आरोही मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा होना।
क्या, छोटे से बड़ा होना। यानी कि आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में जाना। जिस तरह से वो हीरोइन मतलब छोटे पनों से वो बड़े होते मैदान पे जाती है, उसी तरह से इसमें भी क्या होगा, ये छोटे छोटे को पहले रखी जाएंगी और सबसे बड़े को क्या होगा, बाद में रखे जाएंगे। यानी कि आरोही मतलब ये होता है क्या, बढ़ते हुए क्रम। क्या आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब क्या, सबसे छोटा को सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, और सबसे जो बड़ा होगा उसको सबसे लास्ट में रखना है ना। तो चलिए, इसमें सबसे छोटा कौन है भाई, ये क्या है 2/9। अब देखना है, ऊपर में ही देखना है, तो ऊपर में देखना है कि इससे जस्ट बड़ा कौन है, इससे जस्ट बड़ा कौन है, तो भाई ये 3 है ना, तो ये 3/9 आएगा। फिर देखेंगे 3 से जस्ट बड़ा कौन है, 3 से जस्ट बड़ा देखो 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 देखो, ये 5/9 है, तो ये 5/9 होगा। फिर देखेंगे इससे जस्ट बड़ा कौन है, भाई जस्ट बड़ा 7/9 है, ठीक है, और सबसे बड़ा ये 21/9 है। तो ये आपका कौन से क्रम में हो गया, बढ़ते हुए क्रम में। यानी कि अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम देगा तो आई होप आप लोगों को आसानी से बन जाएगा ना। तो अब हम लोग पढ़ते हैं रूल नंबर 2, थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं रूल नंबर 2 को। क्या देखते हैं हम लोग, रूल नंबर 2 को। देखिए रूल नंबर 2 में क्या होगा, जिसका क्या ऊपर वाला यानी कि क्या अंश बराबर हो, ठीक है, जैसे 12/9, 12/18, 12/6, 12/4, 12/16 है ना। यानी कि रूल नंबर 2 कहता है कि जिसका ऊपर वाला यानी कि अंश बराबर हो। तो भाई जिसका ऊपर वाला बराबर होगा तो ऑब्वियसली है कि हम ऊपर में देखेंगे तो हमको कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि ऊपर वाला सबका बराबर है। जब ऊपर वाला बराबर है तो मैंने फर्स्ट टाइम में ही आपको बताया है कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि आपको कहीं नहीं ऊपर नीचे ही ज्यादा इसमें फोकस करना है। कहाँ फोकस करना है, ऊपर और नीचे ही। तो जब ऊपर से काम नहीं बना तो हमको कहाँ देखना है, नीचे। तो नीचे में हम देखेंगे तो इसमें क्या होगा, नीचे में जिसका सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, जिसका नीचे में सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा, है ना। और जिसका नीचे में सबसे छोटा होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, है ना। जैसे कि भाई हम लोग पहले ही आपको थोड़ा सा मैं इधर चर्चा कर लेता हूँ। जैसे मैंने बताया था, क्या बताया था आपको, ठीक है, कि ऊपर में क्या होता है, अंश धन होता है, नीचे में बांटने वाला होता है। यानी कि ऊपर में अगर सबका धन बराबर रहेगा तो नीचे में जो बांटने वाला होगा यानी कि जो ज्यादा संख्या होगा, बड़ा संख्या होगा, तो वो ज्यादा टुकड़े में बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियसली है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसको भी हम शब्दों में लिखा देते हैं आप लोगों को, जिससे आप लोग को रिवाइज करने में क्या होगा, आसान होगा। अगर इस फॉर्म में रहे तो, अगर इस तरह रहे तो जिसका नीचे वाला बड़ा होगा वह क्या होगा, वह छोटा होगा, वह छोटा होगा, है ना। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन सबसे बड़ा होगा, कौन सबसे छोटा होगा, और इसको हम अवरोही क्रम में सजाएंगे। किस क्रम में, अवरोही क्रम में सजा के देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये नीचे में देखते हैं कि सबसे छोटा कौन है, ये 9 है, ये 18 है, ये 6 है, 4 है, 16 है। तो सबसे छोटा क्या, 4। तो ये जो होगा ये आपका सबसे बड़ा होगा। ये क्या होगा भाई, ये सबसे बड़ा होगा, है ना। अब देखिए
इसमें सबसे बड़ा नीचे में कहाँ है भाई, ये 18 है। तो ये जो होगा, ये आपकी संख्या जो होगी, ये क्या होगी, सबसे छोटी होगी। ये क्या होगी, सबसे छोटी होगी। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए थोड़ा सा अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। इसको अवरोही क्रम में सजाते हैं। कौन सी क्रम में? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब क्या? घटते क्रम में। किस क्रम में? घटते क्रम, यानी कि डिक्रीज ऑर्डर में। किस ऑर्डर में? डिक्रीज ऑर्डर में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे बड़े बड़े वाले को पहले रखा जाएगा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, सबसे बुजुर्ग वाला को कहाँ रखेगा? सबसे बाद में रखा जाएगा, है ना। तो देखिए सबसे बड़ा कौन है भाई, ये है 12/4। देखो इससे जस्ट बड़ा नीचे में कौन है, इससे जस्ट बड़ा नीचे में ई दिख रहा है ना, 12/6। देखिए इससे जस्ट बड़ा कौन दिख रहा है, हाँ ये 12/9। फिर देखिए इससे जस्ट बड़ा कौन दिख रहा है, हाँ ये 12/16। फिर ये 12/18। ये आपका कौन से ऑर्डर में हो गया? डिक्रीज ऑर्डर में। तो इस तरह का अगर आपको मिलेगा तो आसानी से बना लेंगे, है ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा रूल नंबर क्या पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रूल नंबर हम लोग 3 पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर क्या पढ़ते हैं हम लोग? रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे हम लोग कि जिसके अंश और हर में अंतर, यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाले का अंतर समान हो। क्या? जिसके अंश एवं हर में अंतर क्या हो? अंतर समान हो, ठीक है। जिसके अंश और हर में अंतर समान हो। तो देखिए अंश और हर में अंतर समान होगा तो इसमें 2 केस बनेंगे। क्या बनेंगे भाई? 2 केस बनेंगे, ठीक है ना। तो केस फर्स्ट में क्या होगा? केस फर्स्ट क्या बनेगा, और इधर क्या बनेगा? केस सेकंड, है ना। तो देखिए केस फर्स्ट में या तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। क्या बनेगा? वो प्रॉपर फ्रैक्शन। या तो वो केस फर्स्ट में क्या बनेगा? प्रॉपर, या इम्प्रॉपर बनेगा। प्रॉपर मतलब क्या? जिसका नीचे वाला क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। जिसका नीचे वाला क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, उसी को ना प्रॉपर कहते हैं। और इम्प्रॉपर मीन्स क्या? जिसका ऊपर वाला क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, है ना। ये क्या है? क्यू नीचे वाला, ये पी क्या? ऊपर वाला, है ना। तो देखिए यानी कि अंश एवं हर में क्या होगा? अंतर समान होगा। जैसे मैं इसका एग्जांपल लूं, ठीक है। जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, फिर इसका मैं एग्जांपल लेता हूं, है ना। फिर मैं क्या करता हूं? इसका एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं लेता हूं 7/9, फिर लेता हूं 11/13, फिर मैं लेता हूं क्या? 5/7, फिर मैं क्या लेता हूं? 21/23। इस केस में होगा। इधर क्या होगा कि जैसे हो सकता है 21/18, ठीक है। फिर क्या होगा? मान लेते हैं 18/15। फिर क्या होगा? 12 मान लेते हैं क्या? 9। फिर क्या होगा? मान लेते हैं 27/24। इस तरह का होगा। यानी कि ऊपर नीचे अंश एवं हर में अंतर क्या होगा? समान होगा। जैसे यहाँ देखिए ये 2 बढ़ रहा है, ऊपर अंश और नीचे क्या है? हर। ये 2 बढ़ रहा है, इधर भी, यहाँ भी देखिए क्या बढ़ रहा है? ये 2, 11 से 13 हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? 5 से 7 हो रहा है। यहाँ क्या आ रहा है? 21 से 23 हो रहा है। यानी कि प्रत्येक में क्या हो रहा है? 2-2 ये बढ़ रहा है ना।
ये क्या हो रहा है, प्रत्येक में 2 2 2 बढ़ रहा है। और इसमें भी आप देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, प्रत्येक में 3 घट रहा है। इसमें क्या हो रहा है, प्रत्येक में 3 घट रहा है ना। तो ऐसा नहीं कि किसी में 2 ही बढ़ेगा 3 ही घटेगा, कोई भी कंडीशन हो सकता है। इसमें 5 बढ़ सकता है, 10 बढ़ सकता है, 20 बढ़ सकता है, 1 बढ़ सकता है, इसमें कुछ भी घट सकता है, ठीक है। लेकिन बस इतना रहेगा, अगर इस कंडीशन में रहेगा तो यानी कि अंतर समान होगा, है ना। जब ये इस कंडीशन में रहेगा तो क्या होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर इस कंडीशन में रहेगा तो होगा क्या कि जहां आपको सबसे बड़ा बड़ा संख्या दिखेगा ना, जहां सबसे बड़ा बड़ा संख्या में दिखेगा, अगर वह प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो वह संख्या सबसे बड़ी होगी। यानी कि पहले तो हमको देखना है, अगर इस फॉर्म में है तो फिर हमें देखना है कि वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। अगर वो प्रॉपर है तो देखना है कि कहाँ सबसे बड़ा बड़ा संख्या दिख रहा है। जहां सबसे बड़ा बड़ा संख्या दिखेगा वो आपका क्या होगा, सबसे बड़ी संख्याएं होगी। और जहां सबसे छोटी छोटी संख्याएं दिखेगी वो आपका क्या होगा, सबसे छोटी संख्याएं होगी, है ना। तो इसको भी आप लोग शब्दों में थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक है। अगर इस फॉर्म में रहे तो, अगर इस रूप में रहे तो, रूप में रहे तो सबसे बड़ी संख्या से बना भिन्न, संख्या से बना भिन्न बड़ा होगा, है ना। और यहां क्या होगा, अगर वह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा तो सबसे छोटी छोटी संख्याओं से जो भिन्न बनेगा वो आपका क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, ठीक है। इसको भी आप शब्दों में लिख लीजिए। अगर इस रूप में रहेगा, अगर इस रूप में रहेगा तो सबसे छोटी छोटी, क्या, छोटी छोटी संख्याओं से बना भिन्न, संख्याओं से बना भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा, है ना, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन होगा, इसमें देखते हैं कि सबसे छोटा कौन होगा। तो देखिए कहां पे सबसे बड़ा बड़ा संख्या दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा बड़ा संख्या दिख रहा है, तो ये आपका क्या होगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर आपको कहाँ सबसे छोटी छोटी संख्याएं दिख रही है, तो जस्ट इसके बगल में ही ये दिख रही है सबसे छोटी छोटी संख्याएं, ये दिख रही है ना सबसे छोटी छोटी संख्याएं, तो ये आपका क्या होगा, सबसे, ये क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो फिर इसमें हम चलते हैं, किसमें, इसमें हम चलते हैं, तो कहाँ पे सबसे छोटा छोटा संख्याएं दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है सबसे छोटी छोटी संख्याएं, तो यहाँ पे सबसे छोटी छोटी संख्याएं दिख रही है, तो ये आपका क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, ये क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। और कहाँ पे सबसे बड़ी बड़ी संख्याएं दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है, तो ये क्या होगा, सबसे छोटा होगा।